मोस्ट वेलकम इन माय वीडियो ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि है क्या। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि एक हाईवे पर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट का नाम दिया है ए और दूसरे पॉइंट का नाम क्या दिया है बी। फिर कह रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यानी एक कार कहाँ से चलती है ए पॉइंट से, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार कहाँ से चलती है बी वाले पॉइंट से एट द सेम टाइम। अब जब स्टार्ट होती हैं दोनों कारें, जब चलती हैं दोनों का टाइम क्या है सेम है। और फिर कह रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कार ईस्ट की ओर जा रही है यानी पूरब की ओर, यानी दूसरी कार भी किधर जा रही है पूरब की ओर ही जा रही है, ठीक है। और फिर कह रहा है सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन उनका स्पीड अलग अलग है, यानी एक कुछ अलग स्पीड से जा रही है और दूसरे कुछ अलग स्पीड से, दोनों का स्पीड क्या है अलग अलग है। और फिर कह रहा है दे मीट इन 5 मिनट, सॉरी दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है स्पीड अलग अलग है और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। और जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम बेसी तो स्पीड होगा ही, एक कार नहीं तो आगे निकल जाएगी, दूसरी कार पीछे रह जाएगी। अब फिर कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन कह रहा अगर वही दोनों कार ए से और बी से एक ही तरफ आने लगते हैं तो दे मीट, वो मिलते हैं इन 1 आवर, यानी 1 घंटे बाद वो मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ बोथ द कार, दोनों का कार, दोनों कारों का जो स्पीड है वो क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन नहीं देखना कि हम लगा कैसे रहे, नहीं, आपको ये देखना है कि उससे रिलेटेड जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे और किसको देख करके बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन में आते हैं, पहले जो जो दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम छोटा सा बनाते हैं। देखिए पहला काम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इंडिकेट कर लेते हैं एक हाईवे को। पहला हो गया हमारा हाईवे, ये हाईवे हो गया। अब इस हाईवे पर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और दूसरे पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ये दोनों हमारे क्या हो गए पॉइंट ए और बी। तो कह रहा है एक पॉइंट से एक कार चलना शुरू करती है, एक कार जो है ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। तो इस पर हम दोनों कार में, और देखिए दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ, कितना दिया है 100 किलोमीटर। तो इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि मान लीजिए ये कार, देखिए फिर हम बना लेते हैं एक डायग्राम छोटा सा उसी का, ए और बी, ये पॉइंट हो गया। कह रहा है एक कार जो है बी से चलती है, अभी दोनों कार होगी, एक कार हमारा ये होगी और एक कार और बना लेते हैं हम किस पर, इस पॉइंट पर। देखिए ये दोनों हमारे कार हो गए। कह रहा है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो चलिए ये कार इधर जा रहा है और ये कार इधर जा रहा है, दोनों कारों को हम थोड़ा सा डायरेक्शन दे देते हैं कि ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा। फिर एक बार क्या कह रहा है कि दोनों कार क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो चलिए फिर एक हाईवे पर उन्हीं दोनों पॉइंट को हम दिखा लेते हैं, ए और बी, ये दोनों हमारे पॉइंट हो गए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। इसी में समझना है कि इक्वेशन यहीं से हमको बनाने हैं और इसको यहीं से सॉल्व करना है। इस फिगर को समझें आप, देखिए कह रहा एक बार कार इधर, दोनों आमने सामने आते हैं, वो इधर और ये उधर, और ये कह रहा है कि एक बार सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या करें, किस तरह से हम इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए सॉल्यूशन में आएंगे, पहले हम लिखेंगे जो जो दिया है, या लेट कर लेते हैं, सॉरी पहले हम लेट कर दें, क्या पूछा है, देखिए जो पूछा है उसी को हम लेट कर देंगे। लास्ट में पूछा व्हाट आर द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स, दोनों कार का स्पीड क्या है, पहले हम इसी चीज को क्या करेंगे लेट कर देंगे। तो लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द कार that travels
फ्रॉम ए, यानी ए से चलने वाली कार का स्पीड हम लेट कर दें, लेट्स द स्पीड ऑफ द कार दैट ट्रेवल्स फ्रॉम ए इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर दिया कि इसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द कार, उसको भी लेट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ द कार दैट ट्रेवल्स फ्रॉम B इज इक्वल y किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर दिया दोनों का स्पीड। ये ध्यान से समझने वाली बात है कि दोनों का स्पीड हमने लेट किया। देखिए जो पूछता है उसी को हम लेट करते हैं। पहले तो ये समझ जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन में जो पूछेगा कि ये बताइए, एज वाले क्वेश्चन में एज पूछता है तो पहले हम एज लेट, क्या एज ऑफ प्रेजेंट टाइम पूछता है तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा हुआ स्पीड, तो स्पीड को हमने लेट कर दिया। आते हैं देखते हैं कि ये कह रहा ना कि 5 घंटे बाद, अब समझिएगा यहाँ से देखिए, इफ़ दैट कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी पहले वाले कंडीशन पे आते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारा और ये है हमारा सेकंड कंडीशन। तो पहला कंडीशन देखते हैं, कह रहा अगर ये 5 घंटे, देखिए एक टाइम पे स्टार्ट हुआ, यानी अगर ये 9 बजे स्टार्ट हुआ तो ये भी 9 बजे स्टार्ट हुआ, अगर ये 10 बजे स्टार्ट हुआ तो ये भी 10 बजे स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए समझने वाली बात ये है कि जो ज़्यादा चलता है ना, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा तेज़ चलेगा, और सामने वाला अगर धीमा है तो उसको क्या करेगा, जा करके पकड़ लेगा। और अगर पीछे वाला ही स्लो हो जाएगा, पीछे वाला स्लो हो गया तो जीवन भर पीछा रहेगा, यानी पीछे पीछे पड़ा रहेगा ना। लेकिन आगे वाला जब स्लो रहेगा और पीछे वाला तेज रहेगा, तभी पीछे वाला आगे को पकड़ा सकता है। ये चीज़ समझने, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका मतलब कह रहा है कि जब ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो अभी ऑलरेडी ये क्या है, इसके बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये आगे जा करके कह रहा 5 घंटे बाद दोनों मिल जाते हैं। अब यही समझना है कि दोनों मिलने का मतलब ये हुआ कि 5 घंटे, मान लीजिए यहाँ तक वो चला और 5 घंटे में वहाँ तक चला। ध्यान से देखिए 5 घंटे में ये कार कहाँ गई, कुछ दूर तक गई, और 5 घंटे में ये भी वहाँ तक चली गई। तो अब ये बताइए 5 घंटे में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कार, ये वाले कार का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तभी उसको पकड़ पाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठाइएगा कि पीछे से जो चल रहा है उसका स्पीड क्या होना चाहिए, 30। अब लिखेंगे 5 घंटे में चली गई दूरी। देखिए 5 घंटे में ये कितना चल रहा है और 5 घंटे में ये कितना चल रहा है, टोटल मान लीजिए 5 घंटे बाद। यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब देखिएगा इसको मैंने इंडिकेट कर दिया। अब देखिए इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आफ्टर 5 आवर्स, यानी 5 घंटे के बाद। 5 घंटे के बाद दोनों कार क्या हो गई, एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, यानी ये कार और ये कार, दोनों कार क्या हो गए, 5 घंटे बाद एक जगह पहुंच गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारे पास कुछ मिलता है। इसी डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से मान लीजिए इस पॉइंट पे मिले हैं, सी वाले पॉइंट पे मान ले रहे हैं, सी पॉइंट पर वो दोनों क्या कर रहे हैं, मिल गए। ए पे ये खड़ा था, बी पे ये खड़ा था, और 5 घंटे बाद सी पर जा करके मिल गए। तो इसको हम देखें तो चलिए आते हैं, लिखते हैं। देखिए 5 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी निकाल दें। 5 घंटे में ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको निकाल दें। इक्वेशन हमको ढूंढना है कि इक्वेशन हम बनाएंगे कहाँ से। तो देखिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन लिख लीजिए। पहली स्थिति क्या कह रही है, प्रोविजन भी लिखा जाता है। प्रोविजन माने शर्त होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन, तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, इन सेम डायरेक्शन। क्या है, सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में, इन सेम डायरेक्शन। अब डिस्टेंस हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। अब लिखेंगे इन 5 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाई कार फर्स्ट, ब्रैकेट में इंडिकेट कर दीजिए। फर्स्ट कार कौन है, इसको मान ले,
पॉइंट ए, ऐसे इंडिकेट कर लीजिए पॉइंट ए, यानी जो कार पॉइंट ए पर है उसको हम फर्स्ट मान लिए, इक्वल। अब देखिए क्या निकालना है आप, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसका क्या है आपका, पहले वाली कार का स्पीड आप क्या लेट किए हैं, देखिए ए वाले का x, तो हो जाएगा कितना 5x, 5 इंटू एक्स, 5x। फार्मूला भी लिख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हो गया आपका कितना, स्पीड है इसका x और टाइम लिया है 5 घंटे, तो हो गया कितना 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब फिर लिखेंगे सेम, सिमिलरली इन 5 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सेकेंड्स, पॉइंट बी लिख लीजिए, पॉइंट बी वाले पॉइंट से। तो हो जाएगा बी का, इसका स्पीड कितना माने हैं y, तो यहाँ लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम, वही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे। तो हो जाएगा y इंटू, ये भी 5 ही घंटे चला है, देखिए ये भी 5 घंटे चला, ये भी 5 घंटे चला। अंतर इस बात का हो सकता है कि ये जो है, ये वाला कार जो है, ये कार धीरे चला होगा और ये कार तेज चला होगा। तो ये हो गया हमारा y इंटू 5 इक्वल हो गया आपका 5y किलोमीटर, यानी ये कितना चला 5y किलोमीटर चला। अब ये 5y किलोमीटर चला और ये 5x। अब आ जाते हैं बात, यहाँ देखते हैं इक्वेशन की बात करते हैं। इस पॉइंट पे मिला है, तब थोड़ा सा आइडिया लगाइए। ये कार चल करके यहाँ पर आ गई है C पर, यानी इसका डिस्टेंस हो गया AC। क्या हो गया AC। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए फिगर अगर बना हो तो आप AC लिख सकते हैं, क्योंकि A से C तक का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है हमारा 5x। अब B वाली कार कहाँ तक चली है, B से C तक चली है, तो इसको आप BC लेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। समझने के लिए इस काम को किया जा सकता है कि A वाली कार C तक आई है, B वाली कार भी C तक आई है, तब ना C पर दोनों मिले हैं, इसलिए A द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया गया है AC। आप चाहे तो यहाँ पे समझने के लिए AC लिख सकते हैं और फिर इसको समझने के लिए BC लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाए हैं तब तो आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि क्या इक्वेशन बन सकता है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 किलोमीटर, पहले से ही ऑलरेडी कहा है, वो कह दिया है कि A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो अब हम क्या करें, अब आप ये बताइए AC में से अगर BC को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए AC माइनस BC इक्वल AB, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब लिखेंगे नाउ वी गेट क्या पाते हैं कि अगर देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाई A माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाई B, यानी A द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं B द्वारा कवर की, तो ये इक्वल हमको मिल रहा है 100। कितना मिल रहा है 100। तो इसको लिखिए आप, ये क्या है AC, क्या है AC। A से कितना कवर किया हो, A से AC तक कवर किया, और माइनस B से कितना कवर किया BC कवर किया, तो हो गया। और इक्वल लिख दिए हम कितना 100। ये इक्वेशन नंबर हमारा बन गया फर्स्ट। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको लिखें अगर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा कितना 5y इक्वल कितना हो गया ये 100। कितना हो गया 100। इक्वेशन नहीं लेट करते। अब इसको हम क्या करें, डिवाइड कर लें, तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा कितना 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। इतना काम आप कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आप क्या करते हैं, अब फिर क्या कह रहा है कि अगर जो दोनों अब यहाँ आते हैं सेकंड कंडीशन में, कि अगर दोनों इधर आते हैं, ये भी इधर आता है, ये भी इधर आता है, तो 1 घंटे में दोनों मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड द कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन पे आएंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी स्थिति क्या बता रही है, दूसरा कंडीशन क्या है, when they travel in same direction, opposite direction, in opposite direction,
अपोजिट डायरेक्शन मीन्स टूवर्ड्स, की ओर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। आपकी बार देखिए कह रहा एक कंडीशन तो ये हो गया, और दूसरा कंडीशन की कह रहा कार अगर दोनों ऐसे आने लगे, यानी ये भी इधर ये भी इधर, तो कह रहा दोनों क्या कर रहे हैं, 1 घंटे बाद मिल जा रहे हैं। तो देखिए अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 1 आवर। अच्छा बताइए 1 घंटा में यूँ चलेगा, 1 घंटा में यूँ चलेगा, दोनों के घंटा चल रहे हैं तभी तो मिल रहे हैं। वो तो कह रहा है कि दोनों जब 1-1 घंटे चल रहे हैं बस दोनों मिल जा रहे हैं। तो हम क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर, 1 आवर। अब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ए वाला इधर आने पर, तो 1 घंटे में क्या होगा, टाइम हुआ 1 घंटा, स्पीड इसका कितना लेट किया है एक्स, तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम मीन्स एक्स इंटू 1 इक्वल हो गया एक्स किलोमीटर। कितना किलोमीटर हुआ, एक्स किलोमीटर। अब लिखेंगे सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 1 आवर, यानी बी के द्वारा, तो बी का स्पीड कितना लेट किए हैं वाई, तो बी का स्पीड वाई है तो वाई इंटू 1 इक्वल हो गया वाई किलोमीटर। अब यहाँ पे फिर इक्वेशन बनाना है। अब सोचिए यानी मान लीजिए ये वाला कार मान लीजिए यहाँ आया, यही है x किलोमीटर मान ले रहे हैं, एक्स यहाँ आया, तो हाई वाला यहाँ आएगा तब तो मिलेंगे। ये वाला 1 घंटे में यहाँ आया होगा, ये वाला 1 घंटे में यहाँ आया होगा। कोई जब दोनों मिलने का मतलब यहाँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इसके डिस्टेंस को इधर वाले डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो फिर 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा ना। जैसे 1 घंटे में ये इधर आएगा, 1 घंटे में इधर आएगा, तब तो मिलेंगे, बिना आए तो मिलेंगे नहीं। और जब दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 किलोमीटर। अब लिखेंगे नाउ डिस्टेंस, अच्छा सीधे लिख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 1 आवर एंड प्लस कर देंगे ना, दोनों जो ऐड करेंगे, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 1 आवर इक्वल कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 100 किलोमीटर। अब आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ स्पेस कम है तो थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब ये बताइए डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 1 आवर, 1 घंटे में ए द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, x किलोमीटर, और 1 घंटे में बी द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना है, y किलोमीटर। कितना हो गया, y किलोमीटर। और दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल 100। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ऑलरेडी मिला हुआ है, इक्वेशन सेकंड मिला है। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी मेथड से, हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, 4 मेथड है। ग्राफ मेथड है पहला, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी सारणी विधि है, फिर तिर्यक गुणन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है हिंदी में। तो 4 विधियां हैं, 4 विधि में से कोई विधि अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बेहतर होगा कि अगर देखिए, अगर किसी 2 इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर कहीं ऐसा मिलता हो जिसमें क्या हो कि उसके जो कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल वाला जो पार्ट हो, उसमें सेम कोफिशिएंट के साथ कोई वेरिएबल यूज हुआ है, कोफिशिएंट सेम है, लेकिन अगर सिंबल अपोजिट है तो सबसे बेहतरीन तरीका सिंबल अपोजिट है। जैसे ये ऐड करेंगे वो वेरिएबल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करें, ऐड कर दें, एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें। तो एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। अब बताइए, जैसे इधर वाले देखिए इक्वल के इधर वालों को इधर ऐड कीजिए, उधर वालों को उधर ऐड कीजिए। तो अब देखिए x माइनस वाई ये है और x प्लस वाई है, तो x ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, दोनों ऐड होगा तो प्लस एक्स हो गया आपका 2x। कितना हो गया, 2x। और यहाँ देखिए फिर माइनस वाई है, प्लस वाई है, ये तुरंत कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ, इक्वल लगा दिए, ये तो वाई कैंसिल हुआ। अब देखिए प्लस 20 है, प्लस 100 है, ऐड करेंगे 120 हो जाएगा। अब यहाँ x है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 120 बाई
2, इसको कैंसिल करेंगे तो 60 आ गया। कितना आ गया? 60। x इक्वल कितना आया? 60। x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं। पुटिंग इन, चाहे जिसमें रखिए, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। x का वैल्यू कितना है? 60। तो x की हम रखेंगे 60, तो हो गया 60 माइनस वाई इक्वल, इधर कितना बचा है आपका? 20, तो लिख देंगे 20। अब 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 60। और यहाँ पे देखिए माइनस वाई इक्वल हो गया माइनस 40। अब माइनस माइनस कैंसिल हुआ, वाई इक्वल कितना आ गया हमारा? 40। वाई का वैल्यू कितना मिल गया? 40। तो वाई का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 40 मिल गया। अब देखिए हम क्या लेट किए थे? एक्स किसका डिस्टेंस लेट किए हैं हम? सॉरी स्पीड, एक्स किसका स्पीड हमने लेट किया है? तो एक्स जो है ए का स्पीड है, तो अब लिख देंगे सो अब नीचे लिख देंगे लास्ट में द स्पीड ऑफ, लिखिए सो द स्पीड ऑफ कार ए का स्पीड कितना लेट किया है? एक्स, तो हो जाएगा एक्स की यहाँ पे रखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ कार बी इक्वल हो गया कितना? 40 आया, तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए समझ जाइए। अब देखिए क्या सही है या गलत है, इसको चेक करना है हमको। ये चेक करना है कि मेरा ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया हूँ ये सही है कि नहीं। तो इसके शर्त जो लगाए गए हैं देखिए उसको समझिए। कह रहा कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, कह रहा कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो चलिए सेम डायरेक्शन में ले चलते हैं। तो सेम डायरेक्शन में जाने के बाद कितने घंटे बाद मिल रहे हैं वो? कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? वो कह रहा 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे बाद देखते हैं क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो चलिए बी वाला 5 घंटे चलेगा। बी का स्पीड कितना है? 40 की स्पीड से जब वो 5 घंटे चलेगा तो 40 की स्पीड से 5 घंटे चलेगा, 4 5 20 यानी 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना मिल गया? 200 किलोमीटर। कितना मिल गया? 200 किलोमीटर। तो यानी ये लास्ट में, अब देखिए अब इसमें मैं जा रहा हूँ एनालिसिस कर दें। एनालिसिस करने के बाद फिर इसके बाद ये जो प्रूव हो जा रहा है तब इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो देखिए 5 घंटे बाद ये चलेगा। अगर 5 घंटे चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है? 200 किलोमीटर। ठीक है। अब ये 5 घंटे चल रहा है। ए वाला देखिए कितना चल रहा है? एक्स के स्पीड 60 की स्पीड से, तो 6 5 30 यानी ये पूरा चल रहा है 300 किलोमीटर। ए वाला यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है? 300 किलोमीटर। अब बताइए ये 200 चला, ये 300 चला, तो देखिए क्या ऐड करने 300 आ रहा है। देखिए 100 ए है, 200 ए, यानी ये टोटल 300 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? हो जा रहा है। इसका मतलब वो कार वाकई में कितने देर बाद मिल जाएंगे? 5 घंटे बाद मिल जाएंगे। और कब मिलेंगे? जब कार बी का स्पीड कितना होगा हमारा? 40 किलोमीटर पर आवर, और कार ए का स्पीड कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। और इसलिए पहले ही बताया हूँ कि देखिए ये कार तेज़ चलेगी तभी पकड़ पाएगी। इसीलिए ए का स्पीड कितना आया? 60 का आया है, और बी का स्पीड कितना आया है? 40 का आया है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। और इसको हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन जो आया था, ये एक बच्चे ने भेजा था, अनिरुद्ध प्रजापति करके, जो भेजे थे कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैंने बनाया है, और हम आशा करते हैं कि इसके साथ साथ आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस वीडियो को लाइक शेयर जो कुछ भी मतलब किया जाता है उसको आप करते रहें, ताकि ऐसा हो जाए। देखिए क्या करना है इसमें, हम आप लोगों को, देखिए हम आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते जाएं, ये बात नहीं होता है। जैसे होता ना कि मान लीजिए कोई बच्चा है, तो हम लोग बच्चे को क्या करते हैं? बच्चे को चलाते थोड़ी हैं कि बच्चे को चलाते रहें, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को चलाएंगे तो जीवन भर बच्चे को चलाना पड़ेगा। बच्चे को चलाना सिखा दीजिए, और जब बच्चा खुद चलाना सीख जाएगा ना तो बच्चा ऑटोमेटिक चलने लगेगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो अपने, तो मान लीजिए हमको साइकिल चलाने आता है, और मान लीजिए किसी को साइकिल चलाना सिखाना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें सीधी सी बात है, पहले इसको ले जाएंगे, ले जाने के बाद हम क्या करते हैं? कहते हैं कि ऐसा है बैठ जाओ, उसको बैठा देते हैं, उसके बाद पीछे से पकड़े रहते हैं साइकिल, और उसके बाद जब वो चढ़ जाता है कहते चढ़ जाओ टेंशन नहीं है, हम पकड़े हुए हैं। अब हम पकड़े रहते हैं, अब वो साइकिल चलाना शुरू करता है, पीछे से हम छोड़ देते हैं, कहते हैं टेंशन मत लो, हम पकड़े हुए हैं। देखिए हम पकड़े नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता है हम तुरंत पकड़ लेते हैं, हम तुरंत
पकड़ लेते हैं और फिर बोल देते हैं नहीं नहीं यार देखो मैं पकड़ा हुआ था। तो ऐसा ही काम इसमें भी होता है, बस क्या है वहाँ पे फिजिकली दिखाई देता है और यहाँ पे साइकोलॉजिकली होता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करें, और हम लोग सिखाने का काम करते हैं। और न कि ऐसा नहीं है कि ये ना सोचिए कि हम पढ़ाते नहीं, बल्कि पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना सिखाया जाता है। तो आप लोग पढ़ना सीखें, और जिस तरह से एक बच्चा जब चलना सीख जाता है तो खुद चलता है, ऐसे ही आप जब पढ़ना सीख जाएंगे तो आप खुद पढ़ने लगेंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के साथ साथ इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। और अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारा क्या करेंगे भाई, वेट करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू। और आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।